दोस्तों बिहार पुलिस विभाग में एक शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है 305 पदों पे। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी जो है इसका आधिकारिक सूचना जारी हो चुका है। इस पद का नाम है एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की ये वैकेंसी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 दिसंबर के डेट में ये एडवर्टाइजमेंट आपका निकला हुआ है। स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन होम पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो इसका आधिकारिक सूचना आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस भर्ती की हम पूरी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में बारीकी से समझेंगे। इसमें हम आपका एज लिमिट के बारे में, क्या इसमें रनिंग होता है कि नहीं होता है, क्या इसमें हाइट के बारे में बताया जाता है कि नहीं होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। साथ ही साथ हम समझेंगे सैलरी के बारे में, सैलरी आपका क्या होगा, काम क्या करना होगा। इसके अलावा जो भी सिलेबस है इसका, वो भी हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो सिलेबस भी आप ध्यान में रखिएगा, किस प्रकार से चयन प्रक्रिया होगा, सब चीज़ हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे हम आपको बताते हैं 12th पास पे ही ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। और आपका ना जब वर्दी मिलेगा ना यहाँ पे, तो कंधे पे 1 स्टार आपका लगा रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो है ना ये सब इंस्पेक्टर की बहाली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन को। आप भी ये नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और आज के डेट में नोटिस आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम आपको जो है डायरेक्ट नोटिफिकेशन को दिखाते हैं और समझाते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन को समझाते हैं। देखिए ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें आप देखेंगे तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। आशु सहायक अवर निरीक्षक ये पद का नाम है हिंदी में, और इसका अंग्रेजी में स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर यहाँ पे सीधी नियुक्ति यहाँ पे करी जाएगी। इसका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स, वो 17 जनवरी 2025 है। 17 जनवरी 2025 तक आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या आपका जो है 01/2024 कहलाएगा। अब इसमें देखेंगे तो लेवल 5 की सैलरी आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपका जो बेसिक पे सैलरी होगा 29,200 से 92,300। अब 29,200 जो इसमें आपकी सैलरी है, इसमें आपका जो है ना डीए ऐड होगा, एचआरए ऐड होगा, और भी रेंट आपका अलाउंसेंस ऐड होगा। इसके अलावा जो है ट्रेवल अलाउंसेंस ऐड होगा, और भी वर्दी वगैरह का भी इसमें ऐड होता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होती है। तो स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे जो है ना आपको 50 प्लस यहाँ पे आपको स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी। तो सैलरी जो है 50 से 60 हज़ार के बीच आपका होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका पुलिस मुख्यालय पटना में दे रहा है या आपके डिस्ट्रिक्ट में दे रहा है, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है, उस पर भी सैलरी थोड़ा सा बढ़ जाता है या थोड़ा सा कम हो जाता है। तो 4 से 5 हज़ार का अंतर भी हो जाता है। तो ऐसी आपकी जो है यहाँ पे इन हैंड सैलरी आपको रहने वाली है। अब देखिए यहाँ पे जो भी बताया गया है कि आपका जो फॉर्म शुरू होगा, मतलब फॉर्म आपका स्टार्ट होगा वो 17 दिसंबर से शुरू होगा। मैं एक 17 दिसंबर के डेट में फॉर्म भरने का पूरा जो है वीडियो बना दूंगा, किस प्रकार से फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप। उस दिन आप वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप लोग फॉर्म को भरेगा ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो फॉर्म भरने में। 17 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ बताया गया कि एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। अगर आप गलती से भी 2 फॉर्म भर देते हैं तो आपका फॉर्म दोनों रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्म सही से भरना है, एक ही फॉर्म भरना है, गलती नहीं करना है। देखिए डबल लोग फॉर्म क्यों भरता है, इसलिए भरता है ना ताकि गलती होने की वजह से भरता है। तो आप लोग शुरू से ही सही से फॉर्म भरिए ताकि आपसे गलती ना हो। यहाँ बताया गया आवेदन के लिए पात्रता इंडियन होना अनिवार्य है। यानी देखिए यहाँ पे बिहार के जो निवासी हो तो फॉर्म भरेगा ही भरेगा, अदर स्टेट वाले भी फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। महिला और पुरुष दोनों यहाँ फॉर्म भरेंगी। और आपकी जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन, वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। 1 अगस्त 2024 तक आप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बोलिएगा कि हम ग्रेजुएशन पास किए तो भर सकते हैं, काहे नहीं भर सकते, न्यूनतम बोला गया है। 12th आप पास है फॉर्म भरिए, ग्रेजुएशन किए और अच्छी बात है भर सकते हैं, पीजी किए तो भी कोई बात नहीं है, फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि ये आपका जो है क्वालिफिकेशन शैक्षणिक वाला बोला गया। इसके अलावा कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए। मतलब क्या, कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपको मांगा जा रहा है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट में आप देखेंगे डिप्लोमा चल सकता है, जैसे कि डीसीए आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो गया, ये चलेगा। एडीसीए जो है वो भी आपका चल जाएगा। या इसके उपलक्ष्य में जो भी मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो आपका डिप्लोमा होता है वो आप यहाँ पे किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं।
देखिए, मैं जब भी आप लोगों को वीडियो बनाता हूँ ना, नोटिफिकेशन बनाता हूँ, तो मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट एक ऐसी चीज़ है, मतलब DCA हो गया या ADCA हो गया, टाइपिंग सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आप लोग बनवा के रख लीजिए, साथ ही साथ इसको सीख लीजिए, इस कोर्स को कर लीजिए, बहुत नेसेसरी है। देखिए, आजकल जितने भी ऑफिसेज में काम हो रहे हैं वो सब जो है कंप्यूटर पर हो रहे हैं। विभाग में जितनी बहालियाँ निकल रही है, कंप्यूटर टाइपिंग, कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो आप लोग अभी से बनवा लीजिए, जो लोग नहीं बनवाए हुए हैं, पढ़ भी लीजिए अच्छे से, ताकि कंप्यूटर का हमेशा यूज होना है। अब यहाँ बताया गया कि जो भी आपका कट ऑफ होगा वो 1 अगस्त 2024 को होने वाला है, जिससे कि उम्र की गणना भी 1 अगस्त 2024 को करी जाएगी। अब यहाँ पे बताया गया कि मैट्रिक का जो आपका प्रमाण पत्र है उसके अनुसार जो है आपका एज का गणना किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अगर आप जनरल से हैं तो जनरल में पुरुष महिला दोनों के लिए 18 से 25 वर्ष की न्यूनतम उम्र सीमा रखी गई है। लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 1 अगस्त 2024 को गणना करे जाएंगे कि आप 18 से कम नहीं हैं और 25 से ज़्यादा तो नहीं हैं 1 अगस्त 2024 को। तो ये आपका जो है जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25 वर्ष। अब अदर स्टेट वाले जो भी हैं वो 18 से 25 वर्ष के एज सीमा में आएंगे। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि पुरुष के लिए, यानी जो है BC EBC मेल के लिए 18 से 27 वर्ष का यहाँ पे उम्र सीमा रखा गया है, लेकिन वो बिहार का निवासी होना चाहिए, ध्यान रहे। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए, यानी BC EBC फीमेल के लिए 18 से 28 वर्ष। SC ST महिला पुरुष दोनों के लिए 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है। तो ये आपका उम्र सीमा में कैटेगरी वाइज छूट है, जो बिहार के हैं उन्हीं को ये छूट मिलेगा, बाकी अदर जो है स्टेट वालों को यहाँ पे 18 से 25 वर्ष ही रखा गया है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा के रखिएगा, स्टेट लेवल वाला ही लगेगा। और जो लोग OBC से आते हैं, मतलब OBC में 2 भाग होता है ना, BC और एक EBC होता है, तो वो अपना जो है BC सर्टिफिकेट या EBC सर्टिफिकेट जो होता है वो बनवा लेंगे। और एक NCL बनता है, नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट, वो भी आप बनवा के रखेंगे, फॉर्म भरते समय मांगा जा सकता है, तो आप जो है ये बनवा के रखेंगे अपना, ठीक है ना। और SC ST से तो SC ST, EWS है तो EWS अपना बनवा के रखेंगे। इसके बाद से यहाँ पे देखेंगे असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व जो सैनिक होते हैं उनको मैक्सिमम 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट मिलेगा। दिव्यांगता के आधार पर सभी कोटि की अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट मिलेगी। अब आप लोग बोलिएगा कि ये पुलिस विभाग की बहाली है तो इसमें दिव्यांग लोग कैसे फॉर्म भरेंगे? भैया इस बहाली में ना ही रनिंग होगी, जी दोस्तों, रनिंग यहाँ पे नहीं होने वाली है, और ना ही यहाँ पे हाइट की मेजरमेंट करी जाएगी। ये नोटिफिकेशन में कहीं पे नहीं दिया गया है। ये आपके कंप्यूटर पे काम करने वाले जो है जॉब है, और यहाँ पे आपको वर्दी भी मिलेगा। अब इससे बेहतरीन जॉब आपका क्या हो सकता है? आपको फिजिकल करना नहीं है, आपको रनिंग करना नहीं है, आपको वर्दी भी मिलना है, स्टार भी लगना है, सैलरी भी अच्छा खासा है, ऑफिशियल वर्क है, कंप्यूटर चलाना है। मतलब सबसे बेस्ट जॉब जो है ना पुलिस विभाग की, पुलिस लाइन की, यही वाली होती है भैया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा, किसी से पूछ भी लीजिएगा। विभाग में ना कंप्यूटर पे काम करने वाली ये जॉब है, और वर्दी पहन के स्टार वाला जो है ना कंधे पे वर्दी पहन के आपको जॉब करना है, तो सोच सकते हैं बहुत ही शानदार भर्ती है फ्रेंड्स। पुलिस लाइन की मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि पुलिस लाइन की इससे बेहतरीन जो है जॉब हो ही नहीं सकती है, समझ गए। अब यहाँ पे आती है नियुक्ति की प्रक्रिया। देखिए, नियुक्ति जो है आपका लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे होगा, और एक जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, और एक स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। अब इसमें देखिए लिखित परीक्षा में आपको ना 2 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न पत्र जो है आपका 100 बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 अंकों के सामान्य हिंदी का होगा। सिर्फ उसमें हिंदी के ही क्वेश्चन रहेंगे, उसमें न्यूनतम 30 अंक ही आपको लाना अनिवार्य है। और सामान्य हिंदी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 2 घंटे आपको यहाँ पे 1.5 घंटे की होगी, और सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा के अवधारण में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी जो प्रथम प्रश्न पत्र है सिर्फ जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्या है? क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी आपको सिर्फ उसमें पास होना है। 30 नंबर मतलब 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 100 में 30 अंक ला देंगे आप, ये वाला पास कर जाएंगे। अब ये जब आप पास कर जाएंगे तो अब आता है द्वितीय प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 विकल्प प्रश्न होंगे, यानी 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे से संबंधित जो है आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहीं पे जो है आपका मेन होता है। ये एक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे, यानी 200 अंकों का होगा।
इसमें गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक की जो है यहाँ पे कटौती भी होने वाली है। तो ये जो प्रश्न पत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का जो है मेरिट में आपका जो है बनने वाला है, इसी बेस पे आपका मेरिट बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आता है कि जो भी लिखित परीक्षा में पास होता है तो वैकेंसी के 6 गुना सफल अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पे आरक्षण कोटिवार श्रुति लेखन आदि पात्रता की जांच हेतु किया जाएगा। मतलब क्या कि जो अगला आपका एग्ज़ाम होगा वो वैकेंसी के 305 वैकेंसी है इंटू 6 यानी 900 जो है 60 कैंडिडेट्स को क्या करेंगे यहाँ पे ये लोग बुलाएंगे और यहाँ पे जो है आपका जो है 930 होगा, ठीक है ना, 6 5 30 36 1830 कैंडिडेट्स को ये लोग क्या करेंगे, 1830 कैंडिडेट्स को क्या करेंगे ये लोग। नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका टाइपिंग, ठीक है ना, टाइपिंग यहाँ पे के लिए बुलाया जाएगा जिसमें आपके जो है पात्रता की जांच होगी, जिसमें आपका बताया गया है कि 80 शब्द हिंदी का श्रुति लेखन यानी हिंदी स्टेनो आपको आनी चाहिए। श्रुति लेखन मतलब है स्टेनोग्राफी। 80 शब्द प्रति मिनट के गति के हिसाब से 5 मिनट तक लेखापान द्वारा की जाएगी। उसे टंकित करने हेतु 20 मिनट का और समय दिया जाएगा और उसके बाद आपको टाइपिंग भी करना होता है। जैसे लोग बोलते हैं और आपको जो है ना स्टेनो करके लिखना होता है। 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से लिखना होता है, मतलब 1 मिनट में 80 वर्ड आपको लिखना होता है कॉपी पे और फिर इसको टाइप भी करना होता है। अभ्यर्थियों का टंकर आरंभ करने के पूर्व 2 मिनट का अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु दिया जाएगा। श्रुति लेखन टंकर की शुद्धि निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। देखिए जो लोग स्टेनो जानते हैं ना उसके बारे में जानते हैं, तो जो भी नहीं जानते हो एक बार यूट्यूब पे गूगल पे जाकर सर्च कर लेंगे स्टेनो होता क्या है। आप लोग सर्च मारिए क्या स्टेनो क्या है, व्हाट इज स्टेनो, आपको पता चल जाएगा। टंकड़ की जांच, अब यहाँ टाइपिंग होगा, अगला स्टेप जो होगा वो टाइपिंग होगा। देखिए कंप्यूटर पे काम करना है तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपका सारा जो है यहाँ पे जांच परीक्षा होने वाली है। हिंदी सूत्र लेखन यानी स्टेनो होगी, फिर आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों होगा। न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट के गति से आपको जो है 300 शब्दों का 10-10 मिनट के जो है कंप्यूटर पर टाइपिंग करना होगा। इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी टंकड़ में जांच परीक्षा प्रतिशत में अधिक और अंग्रेजी टंकड़ में 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। हिंदी अंग्रेजी दोनों टाइपिंग आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। इसके बाद से यहाँ बोला गया है कि निर्धारित 10 मिनट तक के समय में न्यूनतम 300 शब्द में से कम टंकित करने वाले अभ्यर्थियों अयोग्य घोषित किया जाएगा। यानी यहाँ पे जो बताया गया है उतना आपको करना ही होगा, अगर उससे कम करते हैं तो आप जो है अयोग्य हो जाएंगे। कंप्यूटर ज्ञान की जांच, अब देखिए इसके बाद अगला जो आपका टेस्ट होगा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग का होगा। पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब का जो है इंटरनेट से जो व्यवहारिक ज्ञान की जांच जो है यहाँ पे करी जाएगी। इस जांच में असफल अभ्यर्थी अघोषित हो जाएंगे। तो आपको जो है यहाँ पे कंप्यूटर की भी परीक्षा यहाँ पे लास्ट में होगी। फिर आपका लास्ट में आपका मेधा सूची होगा। अब देखिए मेधा सूची बताया गया है कि अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। मतलब क्या कि जो मैंने आपको 200 अंकों का बताया ना, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें समसामयिक और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। अब वही आपका इम्पोर्टेंट है। बाकी ये जो मैंने बताया कंप्यूटर, टाइपिंग, ये सब जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ आपको पास होना है। पात्रता की जांच परीक्षा, स्टेनो, ये सब आपको सिर्फ पासिंग के लिए रखा गया। हिंदी वाला भी पासिंग के लिए रखा गया। बाकी आपको जो है सही से जो है आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका जो है लिखित परीक्षा में बनने वाला जो 200 अंकों का होगा। अब यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज आपको जो है डिवाइड किया गया है। जनरल में 121 पदों को रखा गया जिसमें से महिलाओं के लिए 42 जो है रिजर्व है, 121 में से 35%। अनुसूचित जाति के लिए 37 रखा गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 रखा गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 59, पिछड़ा वर्ग में 37 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 14, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 31 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। इस तरह से आप देखेंगे तो 305 वैकेंसी है, इसमें से महिलाओं के लिए 102 वैकेंसी, यानी 35% रिजर्व महिलाओं के लिए सीट है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नतनी के लिए 6 वैकेंसी यहाँ पे आपकी रखी गई है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि आरक्षण का लाभ बिहार के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को यहाँ पे देना होगा। इसके लिए वो अपना जाति, निवास, और अगर आप OBC से आते हैं मतलब BC EBC से आते हैं तो आप अपना जो है NCL जरूर बनवा के रखेंगे। NCL सर्टिफिकेट दोनों कैंडिडेट्स का बनता है, BC EBC कैंडिडेट्स का। इसके वजह से कट ऑफ के बारे में बताया गया है कि आपकी आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, अर्हताएँ और जो भी है वो 1 अगस्त 2024 की निर्धारित की जाती है।
यानी इतना तक आप जो है सब चीज़ फुलफिल कर रहे हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके वजह से लास्ट में चिकित्सीय जांच होता है, आपके चरित्र की जांच सत्यापन की जाती है, जो कि नॉर्मल होता है। फिर ऑनलाइन आवेदन के बारे में बताया गया है कि आप ऑनलाइन आवेदन 17 दिसंबर से भरेंगे। मैं अलग से वीडियो बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप। इसकी वजह से नीचे आएंगे तो एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है, उससे ज़्यादा भरेंगे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे आपको बताया गया है कि आवेदन करते समय आपका जो है फोटोग्राफ रंगीन एवं 2 माह के अंदर खींचा हुआ होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। 15 से 25 KB के बीच आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। हस्ताक्षर आपका अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लगेगा। काली या नीली स्याही से आप जो है सफ़ेद बैकग्राउंड पे ही आपको सिग्नेचर करके अपलोड करना है, स्कैन करके। तो ये फोटोग्राफ के बारे में जानकारी यहाँ पे दिया गया है। आप एक बार अच्छे से जो है निर्देश का पालन करेंगे, नहीं निर्देश का पालन करेंगे उस केस में आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, वाइट बैकग्राउंड में फोटोग्राफ आपको मांगा गया, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ इस वैकेंसी के बारे में। आई होप आप लोग समझे होंगे इस भर्ती के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जो है जैसे आवेदन शुरू होगा एक अलग से जो है वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, इसका क्या प्रोसीजर है। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। देखिए मैं एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे बताना भूल गया। यहाँ बताया गया है कि जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, जैसे कि आपका BC, EBC और EWS, इन सब का जो है यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो आवेदन शुल्क है वो 700 रुपया है। कितना है? 700 रुपया। और यहाँ बताया गया है SC ST और या राज्य के मूल निवासी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थी यानी SC ST, और जो यहाँ पे फीमेल है, फीमेल मतलब महिला, वो बिहार की होनी चाहिए, भले वो किसी कैटेगरी से आती हो, उनके लिए आवेदन शुल्क जो है यहाँ पे 400 रुपया है। तो ये आपका आवेदन शुल्क रहता ही है। आप बिहार पुलिस का फॉर्म भरते हैं तो देखते हैं कितना आवेदन शुल्क रहता है, 700 400 यही रहता है लगभग, और इसमें भी यही लगभग रखा गया है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जैसे फॉर्म स्टार्ट होगा हम प्रॉपर आप लोग को एक वीडियो बना के बता देंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।